बच्चों, हिंदी व्याकरण का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला कौन सी होती है? आ ई ई, क ख से क ख ग घ, अणा खाली। ये जो हमारी का से लेकर ज्ञा तक, आ से लेकर अंग से अंग, गु तक, अणा खाली तक जो होती है, ये सब हमारी क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह। आप देखते हैं आ के बाद छोटे आ के बाद बड़ा आ, छोटी ई के बाद बड़ी ई, का के बाद खा से खरगोश। तो एक व्यवस्थित जो समूह होता है, व्यवस्थित जो क्रम में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण अक्षर होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ आ, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क ख ग घ, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हमारी हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जो कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को, जैसे मान लीजिए आपने वर्ण लिख दिया का, म, ला, ये आपके क्या है? सारे वर्ण। लेकिन आपने जब इनको मिला के एक साथ लिख दिया तो ये आपका क्या बन गया? शब्द, कमल। ठीक है, तो ये हमारे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। आपसे पूछेगा कि लिखित इकाई कौन सी होती है भाषा की? वो वर्ण होती है। और मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब मुंह से जब हम बोलते हैं तो उसे मौखिक इकाई, और जब हम लिखते हैं तो उसे वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हमारे पास? 11, और व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? 33। अब देखिए, लिखने के आधार पर कितने स्वर होते हैं हमारे पास? 11। लेकिन उच्चारण के आधार पर हमारे पास कितने स्वर होते हैं? 10, जिसमें री जो होता है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। कुल स्वर हमारे पास कितने होते हैं? कुल स्वर हमारे पास होते हैं पूरे 11। 11 में से अगर हम री को हटा देते हैं तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और लिखने के आधार पर 11 स्वर। ठीक है बच्चों।